नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मानसून सत्र से पहले 2/3 बहुमत जुटाने में लगे अमित शाह का ऑपरेशन लोटस ममता बनर्जी ने एक ही झटके में फेल कर दिया है। एक तरफ टीएमसी के 19 बागी सांसदों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी फर्जी निकली है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे 17 सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले लीगल नोटिस का खेल समझिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद कल स्पीकर बिरला से मिलेंगे। ममता ने सायोनी घोष और माला राय को पार्टी पद से हटा दिया है और दोनों के दोनों दिल्ली के लिए अब रवाना हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काकोली घोष और सायोनी घोष के दम पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को खत्म करना चाहती है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों ने हस्ताक्षर करके स्पीकर बिरला को पत्र सौंप दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी सिंबल नाम सब कुछ खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो चिट्ठी है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें टीएमसी के 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है, अब ये चिट्ठी ही फर्जी निकली है। मतलब कि ममता बनर्जी के 19 सांसदों ने बगावत नहीं की है और ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो गया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के बागी सांसद अब घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 19 में से 2 सांसदों ने तो ऐलानिया तौर पर ममता बनर्जी का साथ दे दिया है। आपको बता दें कि नाम चल रहा था कि प्रतिमा मंडल भी बागी सांसदों के साथ पलटी मारने वाली हैं। फिलहाल अब प्रतिमा मंडल का कहना है कि वो दीदी के साथ हैं और वो दिल्ली कभी नहीं गई हैं। उन्हें दिल्ली आने का कई बार ऑफर दिया गया है, पैसे भी ऑफर किए गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सांसद प्रतिमा मंडल टूटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ प्रतिमा मंडल का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अब साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी ने उनका साथ मुसीबत में दिया था, इसीलिए वो इस मुसीबत में ममता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब 19 की संख्या घटकर 17 पर आ गई है। जाहिर सी बात है कि अब अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पास कुल सांसदों की संख्या 28 है। ऐसे हालातों में कायदे से 2/3 के बहुमत के हिसाब से 19 सांसदों का टूटना जरूरी है। अगर 19 सांसद नहीं टूटेंगे तो बाकी बचे सांसदों की भी सांसदी खारिज हो सकती है। फिलहाल ऐसे हालातों में जिस तरीके से अब 2 सांसदों ने पलटी मार दी है, जाहिर सी बात है कि 17 सांसदों की सांसदी फंस गई है। इसीलिए अब सांसद भागे भागे स्पीकर बिरला से अचानक से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का पूरा खेल फेल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष, जिनके दम पर अमित शाह टीएमसी को खत्म करना चाहते थे, अब उनकी सांसदी पर भी तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि काकोली घोष तो इतना बौखला रही हैं कि अब लीगल नोटिस के जरिए ममता बनर्जी पर दबाव बना रही हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि काकोली घोष के बेटे की तरफ से ममता, महुआ समेत टीएमसी के 5 नेताओं को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। मतलब कि जिस ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो पार्टी खत्म होने वाली है, अब उसी पार्टी पर लीगल नोटिस के जरिए आखिर क्यों दबाव बनाया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह के पास टीएमसी के 19 बागी सांसदों का लेटर मौजूद होता तो अब तक बागी विधायकों की तरह सांसदों को भी तोड़ लिया गया होता। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल खिंच रहा है और अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी को डराने, धमकाने, ईडी, सीबीआई सब कुछ लगाने के बाद भी
अमित शाह का ऑपरेशन लोटस धराशाही हो गया है। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी सदन में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए छटपटा रही है। अमित शाह 2/3 बहुमत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे हालातों में अगर टीएमसी नहीं टूटी तो दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की साजिश की जा रही है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि शरद पवार के 8 सांसद और उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जैसे ही अपने 9 सांसदों की लॉयल्टी चेक करने के लिए मातोश्री पर बैठक बुलाई है, अचानक से खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव के भी कई सांसद बैठक में नहीं पहुंचे हैं और कई सांसदों के फोन बंद आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र चौतरफा खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है कि एक तरफ वो 2/3 बहुमत जुटाएगी, वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। इस विशेष सत्र को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द परिसीमन विधेयक को पास करवाना चाहती है। और अब ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमें सदन में आवश्यक बहुमत मिल जाता है तो हम परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे। तो विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमित शाह ने मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल ये वो बिल है जिसके चलते अमित शाह भरे सदन में बेइज्जत हुए थे। फिलहाल अब बेइज्जती से बचने के लिए सदन में बिल पेश होने से पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत जुटाने में लगी है, ऐसे हालातों में क्या चंद्रबाबू नायडू के विरोध के बावजूद ये परिसीमन बिल सदन से पारित हो पाएगा? और क्या नायडू की बगावत से पहले ही अमित शाह ने अपना बहुमत जुटाने की साजिश की है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह अपने खेल में कामयाब हो पाएंगे? और क्या ममता बनर्जी ने बंगाल में अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।